So you could use me. तो यूज करने देना थोड़ा। एकता ही बल है। एक बार कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में बड़ी दूर उड़ता चला गया। मीलों उड़ने के बाद भी उन्हें कहीं अन्न का दाना नजर नहीं आया। यूं ही भूखे प्यासे वे घने जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। एक नन्हा कबूतर बहुत थक गया था। उसने झुंड के सरदार से विनय की, महाराज, हम कहीं थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें। कबूतरों के सरदार ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, हमें कुछ ना कुछ खाने को अवश्य मिलेगा। सरदार की बात सुनकर वह नन्हा कबूतर चुपचाप उड़ने लगा। वह इस तेजी से उड़ान भरने लगा कि थोड़ी ही देर में सबके आगे उड़ गया। एकाएक वह मुड़कर जोर से बोला, भाइयों जल्दी करो जल्दी, देखो नीचे कितना सारा खाना मौजूद है। कबूतरों ने नीचे देखा कि एक बरगद के तले चावलों के सफेद दाने बिखरे पड़े हैं। कबूतरों के सरदार ने कहा, आओ साथियों आओ, छक कर भोजन किया जाए। वे सब नीचे उतरे और चावल के दाने चुभने लगे। तभी अचानक उनके ऊपर एक जाल गिरा और सारा झुंड उस भारी जाल में फंस गया। अब क्या होगा? सबने चिल्लाकर कहा, हम सब तो जंगल में फंस गए हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम बहेलिया हाथ में मोटा डंडा लिए उनकी तरफ आ रहा है। कबूतरों के सरदार ने कहा, बहेलिये के आने से पहले हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। सब कबूतर जाल से छूटने की कोशिश करने लगे। हम अपने को कैसे छुड़ाएं? बताइए, हम सब क्या करें सरदार? सरदार ने कहा, भाइयों, मुझे एक उपाय सूझा है। आओ हम सब मिलकर जोर लगाएं और जाल लेकर उड़ चलें। इस समय ताकत ही हमारा बल है और आशा भी। यह सुनकर सब कबूतरों ने अपनी चोंच से जाल के एक एक हिस्से को पकड़ा और एक साथ जोर लगाकर उड़ चले। ठीक उसी समय बहेलिया भी वहां आ पहुंचा और यूं जाल को हवा में उड़ते देख चकरा गया। अपनी आजादी के लिए कबूतरों में इस एकता को देखकर वह चकित रह गया। फिर भी वह इस आशा से उनके पीछे भागा कि शायद कुछ देर में वह भारी जाल कबूतरों के साथ नीचे गिर पड़े। कबूतरों ने बहेलिये को पीछा करते देखा। वे पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से उड़ने लगे। बहेलिया उनका पीछा नहीं कर सका और थोड़ी ही देर में निराश होकर वापस लौट आया। जब बहेलिये ने कबूतरों का पीछा करना छोड़ दिया, तब उनके सरदार ने कहा, मित्रों, हमारा आधा खतरा तो टल गया है। अब मेरी राय में हम सब उस पहाड़ी पर चलें जो मंदिरों की नगरी के पास है। वहां मेरा मित्र एक चूहा रहता है। वह अपने पैने दांतों से हमारे जाल को काटकर हमें आजाद करा देगा। इस पर सब कबूतर खुश होकर हाँ चलो, हम सब वहीं चलो का शोर मचाते हुए फिर उड़े और कुछ ही देर में जहां वह चूहा रहता था उस स्थान पर जा पहुंचे। जब कबूतरों का पूरा झुंड चूहे के बिल के पास उतरा तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर चूहा डर गया और अपने बिल में जा छिपा। कबूतरों के सरदार ने उसे बड़े प्यार से पुकार कर कहा कि हम तुम्हारे पास सहायता के लिए आए हैं। सरदार की आवाज सुनकर चूहे ने बिल से झांका और अपने मित्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कबूतरों के सरदार ने कहा, भाई, हम एक बहेलिये के जाल में फंस गए, लेकिन जब हमने उसे आते देखा तो हम जाल समेत उड़ भागे। अब तुम कृपा कर हमें इस जाल से छुड़ाओ ना। अभी लो, चूहे ने कहा, मैं अभी सबके बंधन काट देता हूँ। ऐसा कहकर वह सबसे पहले कबूतरों के सरदार के बंधन काटने लगा। सरदार ने कहा, नहीं मित्र नहीं, तुम पहले मेरे साथियों को स्वतंत्र करो। नन्हा चूहा था बुद्धिमान। वह झुंड के प्रति सरदार की भावनाओं को अच्छी तरह समझता था। उसने थोड़ी ही देर में एक एक करके सब कबूतरों के बंधन काट डाले और फिर अंत में सरदार को भी स्वतंत्र कर दिया। कबूतरों ने अपने प्राण बचाने वाले नन्हे चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद सब कबूतर नीले आसमान में फिर से उड़ गए। एकता ही बल है।